नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक, साथ आपके मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों को भी भाई कहकर संबोधित किया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सौभाग्य है मैं आपका स्वागत इस समिट में कर रहा हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप दुनिया के विभिन्न जगहों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिण के अपने भाइयों के साथ अपने विकास संबंधित अनुभव को साझा किया है। बड़गांव क्षेत्र के जड़ोदा पांडा के प्रथम शाल त्यागी और महेश की सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने के दो फरार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों बदमाश 25,000 के इनामी हैं। बीते 24 अगस्त को हथियार बंद कुछ बदमाशों ने महेश पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया। आरोप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया। नए साल पर पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड टाइम सेटलमेंट योजना जल्द लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 10 नए यूजीआर को भी मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट 2025 तक यमुना को साफ करने और 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई के टारगेट के लिए अहम बताई जा रही हैं। साथ ही बता दें कि सिसोदिया ने बताया पानी के बिल से जुड़ी शिकायतों को लेकर लिया गया शिकायतों पर दूर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी और एक हफ्ते में जल बोर्ड के अधिकारी इस योजना को तैयार करेंगे। इससे ये पता लगाया जाएगा कि लोगों के बिल गलत क्यों आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक को प्रकाश करने के लिए रुपए का वसूली किया गया कि उपराज्यपाल ने को विज्ञापनों की 7 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया। इसके बाद एक महीने बाद घटनाक्रम देखने को मिला। सूत्रों ने कहा कि सूचना और प्रचार निदेशालय की ओर से जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना जरूरी है। एक सूत्र ने कहा अगर आप संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क जाना भी शामिल किया जाएगा। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से 54 साल की महिला का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। महिला के साथ इस दरिंदगी को मुख्य आरोपित के साथ 3 लोगों ने अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपितों से पूछताछ के दौरान खुलासा होने पर पुलिस ने बीते बुधवार को शव को कब्रिस्तान से बरामद किया। फिलहाल आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। जोशीमठ में आई आपदा के वहां हुए बेरोजगारों की हरिद्वार के भूपा पीठाश्री अत्युच्चानंद तीर्थ महाराज ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही। आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से देवभूमि के जोशीमठ में लोगों के ऊपर एक आपदा के प्रकोप आ गया है जिसमें कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको हरिद्वार में रोजगार देने का काम करेंगे। इसी के साथ ही जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको सहायता देकर व्यापार करने में मदद करेंगे। हम वहाँ के रहने वाले निवासियों को इस दुखद समय में हम साथ में हैं। जो व्यक्ति जिस योग्यता का आधार है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, होटल मैनेजमेंट जानता हो, कंप्यूटर जानता हो, चौकीदार हो, रसोईया हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी योग्यता पर जानना, स्त्री हो पुरुष हो, हम सब उनके साथ हैं और सब लोगों को हम रोजगार देने की सामर्थ्य रखते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो हमसे संभव होगा हम उनको रोजगार देंगे और आवासीय व्यवस्था भी उनको, जो लोग वहां से आएंगे उनको आवासीय व्यवस्था भी सुलभ कराएंगे। चाहेगा तो हम भी उस व्यापार करने में उसका सहयोग देंगे।
सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की हरिद्वार में आज शुरुआत हुई। जिलाधिकारी और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और जिलाधिकारी का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर वाहन चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक के नियमों का पालन हो सके और शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए। इसी को लेकर जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 11 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। जो बेसिक इसके पीछे थीम है कि सबको जागरूक करना है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे भावी जो हमारे चालक कहेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा होते हैं, जो चालक बनते हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है। साथ ही साथ जो व्यवसाय से जुड़े हैं सभी को इसके बारे में जागरूक करना है और इसमें प्रमोट करना है कि सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, घायलों की मदद करते हैं जो एक्सीडेंट्स में, उनकी जो स्कीम है उसके बारे में भी इनको जागरूक करना है कि घायलों को मदद करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी है। तो इसी को लेकर सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, चाहे वो आमजन लोग हों, और इनको रिवॉर्ड करने का भी रखा गया है। जो अच्छे नियमों को पालन करेगा उसको भी हमारे ट्रैफिक और आरटीओ विभाग की तरफ से इस खरगोन शहर में बुधवार से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत हेलमेट रैली के साथ की गई। शहर में पुलिस कर्मियों ने हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर आमजन को भी सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। एसपी धर्मवीर सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। एसपी ने बताया कि यातायात नियम आमजन की सुरक्षा के लिए है और ज्यादातर हादसों में बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों की मौत के मामले सामने आते हैं। हेलमेट पहने चालक को दुर्घटना में घायल होने पर ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में यातायात के प्रति जो उसके नियम है उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष यातायात सप्ताह का आयोजन होता है। इस बार भी यातायात का सप्ताह स्टार्ट हुआ है जागरूकता का, जो आज 11 जनवरी से स्टार्ट होकर 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हम लोग समझाइश भी देंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे और साथ ही साथ इसी के तहत चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हेलमेट पहनना एक वैधानिक अनिवार्यता है और जो नियम कायदे कानून है उसको मानना प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है। आप ये जानते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में जो मौत होती है उसमें अधिकांशतः मौत मोटरसाइकिल चालकों की होती है और ये भी कई सारी स्टडीज में आया है कि लालकुआं में गरीब बेसहारा लोगों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए लालकुआं पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस और नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में करीब 200 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। वहीं पुलिस द्वारा किए गए इस नेक काम की चारों तरफ जमकर सराहना हो रही है। बताते चले कि बेसहारा और गरीब 200 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। जो रिन्यू संस्था है LNT की, उसके मतलब पुलिस के सहयोग से उनके द्वारा कंबल कुछ हमें दिए गए थे। तो जो हम अपने क्षेत्र, जो लालकुआं क्षेत्र हैं, चोरगली क्षेत्र हैं, इसमें हमने कंबल बंटवाए हैं। आज भी यहाँ 200 कंबलों का वितरण हुआ है। जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये एक तरीके से सामाजिक कार्य है जिसमें यहाँ जो नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं और जो यहाँ के वार्ड मेंबर वगैरह हैं उनकी भी सहायता ली गई है। तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना के कि जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको जो है कंबलों से मदद दी गई है। क्षेत्राधिकारी महोदय अभिनय चौधरी जी ने ये जो काम किया, गरीबों को इस जाड़े की ठिठुरती में जो कंबल वितरण किया, एक सराहनीय कदम है। हम उनके कामों को दिल से बधाई देता हूं कि इस तरह अधिकारी हम लोग के बीच में आए और इन गरीबों को, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उनकी मदद करना इस जाड़े में एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।